चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 11 साल में पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ये सफर है आम आदमी पार्टी नेता और अब दिल्ली की होने वाली मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी और अब उनका संवैधानिक पद अरविंद केजरीवाल के भी ऊपर होगा। जब से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे देने का ऐलान किया था, तब से ही आतिशी का नाम मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहा था और आज उन्होंने ये रेस जीत भी ली। केजरीवाल का रिप्लेसमेंट ढूंढने की जब चर्चा भी उठी थी तो आतिशी का नाम ही सबसे पहले जहन में आता था। बीते 2 दिनों में हर पॉलिटिकल पंडित ने हर न्यूज़ चैनल पर यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आतिशी ही अगली मुख्यमंत्री बनने की बड़ी दावेदार है। अब ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में आतिशी से ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता नहीं है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत ये सभी दिल्ली में सरकार में मंत्री हैं और आतिशी से वरिष्ठ भी हैं। हालांकि ये हमेशा ही साफ रहा है कि आम आदमी पार्टी में और ख़ास तौर पर विधायकों के बीच अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी ही सबकी फेवरेट रही हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये कि एक ऐसे समय पर जब पार्टी के 2 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे तो आतिशी ने ही पार्टी को जोड़ के रखा था और दिल्ली सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी उठा रखी थी। 15 अगस्त को जब पार्टी की ओर से मांग उठी थी कि सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी को सीएम आवास पर तिरंगा फहराने दिया जाए, तभी पता चल गया था कि अगला लीडर कौन बनने वाला है पार्टी का। देखने वाली बात यह भी थी कि पार्टी के दूसरे बड़े नेता मौजूद तो थे, लेकिन आतिशी की छवि के आगे कोई भी उतना बड़ा हो नहीं पाया और आगे आ नहीं पाया। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में रहते हुए आतिशी ने पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखा भी था। एक भी ऐसा मौका नहीं रहा जब ऐसा लगा हो कि आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आतिशी के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2013 में आतिशी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। इस दौरान वो मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा रही थी। 2015 से 2018 तक वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एडवाइजरी कमेटी में भी रही थी और उनकी एडवाइजर रही थी। फिर साल 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीता। जानने वाली बात यह भी है कि जब पिछले साल मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो सबसे पहला प्रमोशन आतिशी का ही हुआ था। उन्हें कैबिनेट में जगह मिली थी और शिक्षा मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा 5 और मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर आ गई थी। महिला बाल विकास, शिक्षा, बिजली, कला एवं संस्कृति, पर्यटन और PWD जल मंत्रालय। आतिशी के पास इतने सारी जिम्मेदारियां थीं कि पार्टी और दिल्ली सरकार में उनका कद वैसे ही काफ़ी बढ़ गया था। आम आदमी पार्टी के किसी भी दूसरे बड़े नेता के मुकाबले आतिशी को मीडिया कवरेज भी सबसे ज़्यादा मिली है। हाल फिलहाल में आतिशी मारलेना अपने आंदोलनकारी रवैये की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रही थी। जून के महीने में वो दिल्ली को पानी न मिलने को लेकर, हरियाणा से पानी रोके जाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। वहीं जब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जब भी पार्टी की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया तो उसमें भी आतिशी फ्रंट फुट पर नजर आईं। हर बार वो मीडिया के सामने रहीं और हर बार जनता से बातचीत के दौरान नजर आईं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई नेता पार्टी का चेहरे बनने में कामयाब रह पाया तो वह आतिशी का था। पार्टी की ओर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो और बीजेपी पर बयान देकर पलटवार करना हो तो ये जिम्मेदारी भी आतिशी के कंधे पर आ जाती थी। अब दिलचस्प बात यह है कि आतिशी मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन संभावित उनका कार्यकाल 5 महीने से पहले में भी खत्म हो जाएगा। अगले साल यानी फरवरी के महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक बार फिर सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये फैसला पार्टी में अभी से हो चुका है। आतिशी इस बात से वाकिफ हैं और आज उन्होंने ये कह भी दिया कि दिल्ली का एकमात्र सीएम है और वो अरविंद केजरीवाल ही है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की माने तो आतिशी का कार्यकाल वैसा ही होगा जैसा अयोध्या में श्री राम के वनवास जाने के दौरान भरत का था। भरत की तरह ही कुर्सी पर खड़ाऊ रखकर शासन किया जाएगा। जानने वाली बात यह भी है कि सीएम केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री के आने के बाद दिल्ली की जनता को काफ़ी फायदा भी हो सकता है। फायदा ऐसे कि मुख्यमंत्री आतिशी वो फैसले और वो फाइलों पर साइन कर पाएंगी जो सीएम केजरीवाल के ना होने की वजह से अटकी हुई थी। कथित शराब नीति केस में मिली बेल की शर्तों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी भी फाइल पर साइन करने से मना किया है। वो अपने दफ्तर ही नहीं जा सकते। हालांकि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली सरकार का कामकाज थोड़ा आसान हो जाएगा। जिन फाइलों पर साइन करने की जरूरत है उन पर साइन किए जा सकेंगे। अब फिलहाल मजे की बात यह है कि आतिशी का कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल कब खत्म होगा इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे और सीएम आतिशी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सीएम केजरीवाल वापसी कर जाएंगे। बहरहाल आतिशी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर आपकी क्या राय है ये हम नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।